Hello dear, a system is shown in figure. Find the time period of a small oscillation of two periods. अगर आपकी नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं या फिर क्लास 11 में, तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये दो मासेस हैं और इनके बीच में एक स्प्रिंग जुड़ी हुई है। जब दो मासेस होते हैं, स्प्रिंग जुड़ी हुई होती है, तो दो मासेस इस तरह से कनेक्टेड होते हैं और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स्ड नहीं होते। वहां पे अपन लोग रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट लगाते हैं। इन दो मासेस को अपन लोग रिड्यूस कर देंगे। मतलब जैसे अभी भी आपको ऐसा दिया हुआ हो ना कि एक मास ऐसे, एक मास m1 और एक मास m2 और इनके बीच में स्प्रिंग लगी हुई है। आप इसको ऐसे एक फिक्स्ड वॉल के साथ में ऐसे कनेक्ट करके ये के यही रखें, लेकिन इन दो मासेस की जगह मैं इसको एक सिंगल मास से रिप्लेस कर देता हूँ। ये मैंने इसको सिंगल मास से रिप्लेस कर दिया। ये जो मास होता है, जो सिंगल मास से मैंने रिप्लेस किया, इसको रिड्यूस मास कहते हैं और उसका फॉर्मूला होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। और फिर अपन लोग आराम से इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि m1 और m2 दोनों बराबर दे रखे हैं, तो ये भी m है, ये भी m है, और नीचे m और m जोड़ोगे तो 2m हो जाएगा। तो रिड्यूस मास m/2 हो जाएगा। ये जो दोनों आपको स्प्रिंग्स दिखाई दे रही हैं, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सीरीज कॉम्बिनेशन में k और 2k की स्प्रिंग्स हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो स्प्रिंग का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट k का, वो ये होता है। एक का k है और एक का k 2k है। अगर मैं 2k को एलसीएम ले लूंगा तो ऊपर 2 + 1 मतलब 3/2k बन जाएगा। मतलब सीरीज में k आ जाएगा आपका 2k/3। ये आपका k आ गया। तो अब टाइम पीरियड निकालना बहुत आसान है। t = 2 पाई रूट m/k होता है। m की जगह आप रिड्यूस मास रख दीजिए। t = 2 पाई रूट म्यू, जिसकी वैल्यू जो है मैंने अभी m/2 निकाली थी, आप यहाँ पे m/2 लिख दीजिए, और जो k आपने निकाला है ये 2k/3 लिख दीजिए। इस तरह से आपको मिलेगा t = 2 पाई रूट 3m/4k। ओके, सो दिस इज योर आंसर, 2 पाई रूट 3m/4k, 2 पाई रूट 3m/4k। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो बस सिंपली यार, मैंने जैसे बताया ना, आप हर एक वीडियो के अंदर सीखने वाली चीज देखते जाओ कि क्या यार, क्या गुरु जी बता रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको रिड्यूस मास की बात बताई, तो तुरंत एग्जाम में क्लिक होना चाहिए। अगर दो मासेस जैसे किसी वॉल से बंधे हुए नहीं है, तो उसको एक सिंगल मास में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसका कैसे वैल्यू निकाला जाता है। ये दोनों जो आपको दिखाई दे रही हैं स्प्रिंग से, कौन से कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, इसी छोटी छोटी चीज़ों से ही सॉल्यूशंस बनते हैं और सक्सेस हासिल होती है। तो खूब मेहनत करो, डेफिनेटली ईश्वर आपको सफलता देगा। गॉड ब्लेस यू।